कितना भी कष्ट हो, किंतु मेरी अपार शक्ति का भान है मुझे। बंधक का अंधकार बना सकता है सबको अपना बंधक। शक्तिशाली असुरों को मृत्यु के मुख में धकेला है मैंने, किंतु अब मेरे समान शक्तिशाली व्यक्ति पर प्रयोग करूंगा अपना बल। अर्थात देवता। देवता नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम? मत करो ऐसा। मत करो ऐसा। पिताश्री तो ध्यान में लीन होकर अपना दुख भुला देंगे, किंतु माँ कहाँ है, कैसी है, मुझे ज्ञात करना चाहिए। ये अंधकार, ऐसा भयंकर अंधकार तो मैंने तब भी देखा था जब मैं परशुराम जी के साथ गोलोक गया था। अवश्य ये अंधकार असुरों के जागृत होने की पूर्व सूचना है। मुझे शीघ्र माता पिता को एक साथ लाना होगा, तभी अच्छाई की बुराई पर विजय सुनिश्चित हो सकेगी। माँ, मुझे माँ को यहाँ लाना ही होगा। कैसी मूर्खता है ये? मैं सहायता करने आया हूँ तुम्हारी, तुम रुक जाओ, रुक जाओ। अन्यथा अंधकार तक उस गुप्त कारागार में बंदी बने रहोगे तुम। संभलिए माँ। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश। मुझे माँ को पिताश्री के पास लेकर जाना ही होगा, तभी उस संकट को टाला जा सकता है। ये क्या कर रहे थे तुम? मेरी शक्ति असुरों का अंत करने में सक्षम है, ज्ञात है मुझे, किंतु वो आप जैसे योग्य और शक्तिशाली पुरुष को बंधक बना सकता है या नहीं, ये देखना चाहता था मैं। असुर गुरु शुक्राचार्य, तुम्हारी शक्ति मारक है, सर्वनाशी है, और वो हो भी क्यों ना, तुम स्वयं ब्रह्मदेव के वरदान से प्राप्त किया है।
मेरे पिता की हत्या के भी पूर्व मैंने चतुर्मुख को प्रसन्न करने के लिए तप किया था और उनसे वरदान भी लिया था। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 अंधकासुर, मैं ब्रह्मदेव तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। क्या वरदान चाहिए? वरदान दीजिए मुझे ब्रह्मदेव। जब तक रक्त की एक बूंद भी मेरे तन में शेष रहे, कोई मेरा वध न कर सके और सब अंधक के अंधकार के बंधक बने। वरदान दीजिए ब्रह्मदेव। ऐसा ही होगा, परंतु त्रिदेवों और त्रिदेवियों के सिवाय तुम जिस पर भी दृष्टि डालोगे, तुम्हारा अंधकार उसका काल बनेगा, उसका काल बनेगा, उसका काल बनेगा, उसका काल बनेगा। ब्रह्मदेव के वरदान से शक्तिशाली तो बन गया था मैं, किंतु मुझे दिशा दिखाने वाला कोई न था। पिता की मृत्यु के बाद मुझे इस अंधकूप में फेंक दिया गया, किंतु इस संपूर्ण समय धीरज नहीं खोया मैंने। प्रतीक्षा थी मुझे उचित समय की, एक योग्य गुरु पाने की, जो मुझे मेरे जीवन के उद्देश्य से परिचित कराए। शक्ति, बुद्धि और धीरज तीनों परम योद्धा के गुण हैं। यही देखना चाहता था मैं। समय आ गया है कि तुम असुरों के नायक बनो, देवताओं से असुरों के अपमान का प्रतिशोध लो, धर्म का विरोध कर अधर्म का संचार करने का सर्वथा उचित समय है, क्योंकि शिव और शक्ति दोनों एक दूसरे से विलग हैं, जिसके कारण देवता शक्तिहीन है। इसलिए अभी उन्हें पराजित करना अत्यंत सरल होगा हमारे लिए। बाल विनायक पुत्र का अर्थ बताने आया। जीवन समर्पित है तुझको माता, सांस सांस अर्पित है तुझको माता, सांस सांस अर्पित है तुझको माता। रुक जाइए माँ, रुक जाइए, आगे संकट है। नहीं पुत्र, अब ये पांव वहीं रुकेंगे जहां ये माला टूटेगी और इस कमंडल का जल छलकेगा। वही होगा मेरा नवीन स्थान। किंतु गुरुदेव, अंधक कैसे बनाएगा देवताओं को अपना बंधक? अमृत प्राप्त होने तो हम कुछ भी करें उन्हें नहीं मार पाएंगे। तुम्हारे नेत्र ढके होने के बाद भी तुम देख सकते हो ना? हाँ गुरुदेव, सबल सशक्त है मेरी अंतर्दृष्टि, और मेरे नेत्र खुलने पर अंधक का अंधकार
असुरों की दृष्टि को बंधक ही नहीं बनाता, उन्हें काल के अंधकार में धकेल देता है। इतनी शक्ति है मेरी इन अंधियारी दृष्टि में। तो मेरी विद्या की शक्ति भी देखो और आनंदित हो जाओ। ये क्या कर रहे हैं गुरुदेव? कौन सी विद्या है उनके पास? असुर गुरु शुक्राचार्य ने हमें जीवित कर दिया। असुर गुरु शुक्राचार्य की, असुर गुरु शुक्राचार्य की। विश्वास नहीं होता, ये कैसे संभव है? तुम अंधकार स्वरूप हो अंधकासुर, ब्रह्मदेव के वरदान से सुरक्षित हो, कोई तुम्हारा वध नहीं कर सकता। मुझे भी महादेव का वरदान प्राप्त है, मैं मृत असुरों को पुनर्जीवित कर सकता हूं, इसलिए अब हमें विजयी होने से कोई नहीं रोक सकता। हम अपनी शक्तियों से धरती, पाताल, स्वर्ग तीनों लोकों पर असुरों की सत्ता स्थापित कर सकता हूं। इससे पूर्व की महादेव और ती दोनों साथ आ जाएं, पाताल लोक के सिंहासन का अधिकारी अंधकासुर बनना चाहिए। इसमें बाधा है तुम्हारा अग्रज, वो असुर कुलद्रोही नारायण भक्त प्रहलाद। तो प्रथम उसे उसके सिंहासन से हटाना होगा हमें। नहीं माँ, रुक जाइए। ऐसा प्रण मत लीजिए माँ, रुक जाइए। कृपया अपने पग रोक लीजिए माँ, रोक लीजिए अपने पग। मेरी विवशता क्यों नहीं समझ रही है माँ आप? क्या करे आपका पुत्र? आपको कष्टों से जूझता हुआ नहीं देख सकता मैं। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे। भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। ॐ सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपतये नमः। वत्स गणेश। प्रणाम महागणपति जी, मुझे दर्शन देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। गणेश, आज इतनी व्याकुलता क्यों थी तुम्हारी स्तुति के स्वर में? आपका अंश हूँ मैं, जो मैं अनुभव कर रहा हूँ वही आप तक पहुँच रहा है। वहाँ कैलाश में पिताश्री पीड़ा में है और उधर माँ भी तन और मन दोनों से ही अपार कष्ट में है महागणपति जी। पुत्र अपनी माँ को ऐसी अवस्था में कैसे देख सकता है? इसलिए हे महागणपति जी, अब आप ही माँ की सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए। अवश्य गणेश, तुम्हारी वेदना समझता हूँ मैं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारी माता का मार्गदर्शन करेगा। माँ और पिताश्री को पुनः एक साथ लाने का उपाय बताइए, क्योंकि उनके साथ आने में ही तो संसार की सुरक्षा भी निहित है। मैं इसी पल से देवी पार्वती को स्थिरता प्राप्त करने और महादेव के साथ उनके संयोग के उनके लक्ष्य को सिद्ध होने में उनका सहायक बनूंगा।
जहां यह रुद्राक्ष की माला टूट जाए और कमंडल का जल छलककर बाहर गिर जाए, वहीं महादेव की पार्थिव लिंग की स्थापना कर पूजा आरंभ कर देना। आपका मनोरथ इसी पूजा से सिद्ध होगा। अंततः माँ को रुकने का कारण मिल ही गया। स्थिर हुई शक्ति। यही है मेरे तप का स्थान। असुर पुत्रों, कण कण में जिनका वास है, सर्वत्र है जो, अनादि है, अनंत है। करुणा सागर है प्रभु नारायण। जो ईर्ष्या द्वेष से दूर होगा वही उन्हें पा सकेगा। पुनः प्रारंभ कर दिया। महाराज प्रहलाद ने अपना आलाप। हम असुर हैं, हमारे बालकों को नारायण का गुणगान सुनने का क्या लाभ? किंतु इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प भी तो नहीं। वो राजा हैं, जैसा चाहेंगे हमें वैसा करना होगा, जो बोलेंगे वो सुनना होगा, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। अब सभी हमारे साथ बोलिए, ओम नमो नारायण नमोस्तुते। असुरराज प्रहलाद, गुरुदेव प्रणाम। असुर गुरु, स्वागत है, पधारिए। प्रणाम गुरुदेव। इन असुर पुत्रों को प्रचंड असुर योद्धा बनाने के स्थान पर आप इन्हें नारायण की भक्ति सिखा रहे हैं। उनका सेवक बनाना चाहते हैं आप इन्हें। भूल गए क्या, नारायण ने आपके पिता का वध किया था। गुरुवर, वो परम प्रभु नारायण की विवशता थी। मेरे पिता के अहंकारी व्यवहार ने उन्हें विवश किया था। महाराज प्रहलाद, आप भ्रमित हो गए हैं विष्णु भक्ति में। आपके आसपास क्या घटित हो रहा है आप देख ही नहीं पा रहे हैं। शक्ति शिव से विलग हो चुकी है। अशक्त पड़े देवताओं को नष्ट भ्रष्ट कर असुरों का राज स्थापित करने का यही उचित समय है महाराज। गुरुदेव, प्रभु नारायण का दिया हुआ तो सब कुछ है हमारे पास, और जो आनंद शांति में है वो युद्ध में कहां। इसीलिए देवताओं और असुरों को अपने अपने स्थान पर प्रसन्नता से रहने दीजिए गुरुवर। नारायण के कपट ने आपको अपने मोह जाल में फंसाकर आपको भीतर से भीरू बना दिया है। स्वयं को पहचानिए, आप देव नहीं असुर हैं महाराज प्रहलाद। हमारे शत्रु हैं विष्णु। आपको अपने वश में करने के लिए योजना गढ़ी है उन्होंने, जो सफल हो रही है। अपने आसुरी कल्पना को जागृत कीजिए। यही उचित समय है देवताओं के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का। युद्ध तो दूर गुरुदेव, मैं तो एक नन्ही सी चींटी पर भी हिंसा करने में विश्वास नहीं रखता। मुझे क्षमा कीजिए गुरुदेव।